अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, वो बाकी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये जो कंप्यूटर और जो उसको यूज़र है, इन दोनों के बीच में इंटरफेस है। तो समझ लीजिए, अगर इसको कैसे समझाएंगे, कोई ऐसा आदमी है जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो जैसे कोई जापानीज़ है तो यहाँ पर कश्मीरी है, वो उसके साथ कैसे काम कर सकता है, बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। क्या होता है उसके बीच में, तो हम एक ट्रांसलेटर लाते हैं जो हमारी बात उनको जापानीज़ में ट्रांसलेट कर सकता है, और उसकी बात जो वो रिप्लाई देगा हमें वो जापानीज़ से कश्मीरी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर भी जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, अगर मुझे कोई बिज़नेस का प्रोग्राम चलाना है, ये हार्डवेयर मेरे लिए काम पहले प्रोसेस उसको करना चाहिए। तो हार्डवेयर मेरा जो है चलना चाहिए। जैसे मुझे फ़ाइल है कोई, मैं इसको दूसरी जगह कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करा तो पेन ड्राइव लगाता हूँ, तो पेन ड्राइव में कॉपी होनी चाहिए, या बाकी जितने भी हार्डवेयर चीज़ें हैं। जब मुझे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, गेम चलनी चाहिए, या कोई हमारा ऑनलाइन वेब ब्राउज़र जो है उसकी वजह से कोई भी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जबकि आपके हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मेन प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट ऑल द प्रोग्राम्स। उसमें एक प्रोग्राम्स भी होते हैं और हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। अब हार्डवेयर को मैनेज मतलब क्या होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया तो इसको प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, ये मेरा जो डॉक्यूमेंट जो टाइप मैंने किया वो प्रिंट आउट उसका निकलना चाहिए, तो हार्डवेयर मैनेजमेंट। तो जो आपने टाइप किया MS वर्ड में, तो जब जाके आपकी फ़ाइल केबल कनेक्टेड है आपके सिस्टम के साथ, केबल के ज़रिए वो डेटा ट्रांसफ़र होता है आपके प्रिंटर पे, तो वहाँ पर प्रिंट आउट निकल रहा है, इसका हार्डवेयर मैनेजमेंट। या अगर आपने फ़ाइल बनाई वो पेन ड्राइव में कॉपी होनी चाहिए, या DVD में कॉपी होनी चाहिए, या कोई और चाहते हो आपकी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, या आपके पास DVD है, आपका कोई गेम इंस्टॉल होनी चाहिए, जब तक कि वो यहाँ पर कॉपी ना हो जाए, इस हार्डवेयर में कॉपी ना हो जाए, तब तक ये सारी चीज़ें होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें करवाने वाला खाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके मेन चीज़ जो होते हैं, हार्डवेयर मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड से टाइप करता हूँ तो ये रैम में चला जाता है। रैम में कैसे पहुँचा जाता है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं फिर रैम में चला जाता है, तो इसको ले जाने वाले वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब फाइल मैंने बनाई आपकी रैम में स्टोर हो गई या अपने हार्ड डिस्क में स्टोर हो गई, इसको प्रिंट निकालना है, तो आपकी जो डेटा जो फाइल पहले हम जो यहाँ पर करते हैं ओपन, वो पहले आपकी फ़ाइल रैम में ओपन हो जाती है। फिर जब इसको आप प्रिंट कमांड देते हो, रैम से इसकी कॉपी उठती है और वो प्रिंटर के पास चली जाती है, तो वहाँ कहीं से पहुँचती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, जिसका डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये सारा कुछ जो काम होता है कंप्यूटर के अंदर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो ये जो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स। तो मैंने आपको बताया हार्डवेयर रिसोर्स मैनेज करने को क्या बोले से, CPU काम करता है, मेमोरी काम करती है, कीबोर्ड काम करता है, माउस काम करता है। ये सारी चीज़ें तभी काम करेगा जब इस सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अदरवाइज माउस काम नहीं करेगा, कीबोर्ड काम नहीं कर, मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या PC पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा। सो ये इसमें क्या मैनेज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। कॉमन सर्विस क्या है, प्रोग्राम को ओपन करना, को एग्जीक्यूट करना, उसमें जो ऑपरेशन आप करना चाहोगे उस प्रोग्राम में आप वो कर सकते हैं। ये सारी कुछ मैनेजमेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें क्या, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। इससे पहले हमने पढ़ा था देयर इज टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूज़र इस्तेमाल, जैसे आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, नोटपैड इस्तेमाल किया, पेंट इस्तेमाल किया,
म्यूज़िक प्लेयर इस्तेमाल करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें, इनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये तब तक नहीं चलेगी जब तक कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद फिर आपकी गेम भी चलेगी, कार्टून शो भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, इंटरनेट भी आप चला सकते हो। ये सारी चीज़ें आप तभी चला सकते हो जब आपकी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल दो, वो दूसरी बात है, आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके सिस्टम में क्या होगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मस्ट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर। तो ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है अक्सर हर पीसी पे ये अवेलेबल है या वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, विच एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर आपके सामने, ये जो यूज़र चाहता है कि मैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करूँ, जब तक कि उस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक यूज़र उस डिवाइस को, लैपटॉप को, पीसी को, मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सो इट इंक्लूड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे इसमें आइकन्स हैं, फोल्डर्स है, फाइल्स है, विद द डेस्कटॉप दैट अलाउज यूज़र टू व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो इससे पहले काय में उनको फाइल्स था या फोल्डर्स होते थे, यहाँ पर सारे उनके पिक्चर्स आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बनाया, दैट वाज इन नवंबर 20th 1985 एज ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और एक तो हम उसने ऑपरेटिंग, और लेकिन डॉस को डिलीट नहीं किया। डॉस को तो मैंने आपको बताया जो हमारे पास कमांड ओरिएंटेड है, CMD हम करेंगे, तो ये जो ऐसा ये था, ये पूरा था ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही चलता था, इसी एनवायरनमेंट में सारी कमांड्स होती थी। लेकिन अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसमें ये अब ये काई का एक शेल आता है साथ, आप वो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो कमांड्स को। वैसे भी अगर आपको आती है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके डॉस ओरिएंटेड कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो काई है, काई एक शेल बन गया है, एक ऐसा शेल तो उसके साथ अब भी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल होता है। तो CMD लिखते हैं, फिर एक कमांड ओरिएंटेड आ जाता है। तो हमारे पास अब ये MS-DOS की रिस्पॉन्स क्यों ख़त्म हो गया, बिकॉज आजकल जो जितना भी होता है वो सारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, सारा कुछ ग्राफिकली हो जाता है। Microsoft Windows came to dominate the world's personal computer market, over 90% market share, overtaking Macintosh operating system। तो उस हमारे पास Macintosh operating system में, लेकिन 90% शेयर किसने लिया था, Microsoft Windows ने। had been introduced in 1984। Windows operating system was the first to adopt control panel। तो इसमें जो ये Windows operating system था, इसमें पहली बार इन्हें ऐड किया कंट्रोल पैनल। इसे हम हार्डवेयर के अंदर मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कंट्रोल पैनल ओपन करूँ, यहाँ पर करूँ क्लिक, तो आपके सामने कंट्रोल पैनल आए। नेटवर्क है, इंटरनेट सेटिंग हो सकती है, यूज़र अकाउंट्स हम यहाँ पर कैटेगरी बना सकते हैं। अपीयरेंस जो आपके पास आइकन्स आते हैं, विंडोज़ आती है, उसकी अपीयरेंस आप चेंज कर सकते हैं। या सिस्टम सिक्योरिटी के ज़रिए से फायरवॉल प्रोटेक्शन है, बाकी चीज़ें हैं, आप उसको भी अनेबल एंड डिसेबल करा सकते हैं। या हार्डवेयर, जैसे कोई आप नया हार्डवेयर ऐड कर सकते हैं, या कोई पुराने सॉफ्टवेयर का डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं, या कोई आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है गेम की, या कोई भी आप उसको चाहते हैं कि मैं उसको रिमूव करूं, तो आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो सारी फीचर्स है कंट्रोल पैनल की, ये विंडोज़ एनवायरनमेंट से ही स्टार्ट हो गई कि कंट्रोल पैनल से हम ये सारे फीचर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Tool that certified the user to navigate graphical interface to adjust settings। एक्चुअली कंट्रोल पैनल में क्या करते हैं, सेटिंग्स हम वहाँ पर नेटवर्क में सेटिंग करते हैं, यूज़र्स की पासवर्ड की सेटिंग करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। या सक्सीडिंग प्रोसेस इंटरनेट सपोर्ट भी वहाँ से ही हम एनेबल है, डिसेबल या डायल अप नेटवर्क वर्किंग कैपेबिलिटीज़ भी अपग्रेड या चेंज कर सकते हैं। और तो इससे क्या हो गया कि हमारे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग वहाँ पर प्लग एंड प्ले हो गया। जो भी चीज़ आप वहाँ पर हो गया, जैसे हमने पेन ड्राइव लगाई, उसका ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ड्राइवर एक्टिवेट होता है, तो आपकी पेन ड्राइव भी चल जाती है। सो दिस व्हेन एवर यू प्लग इन, तो वो ऑटोमेटिकली, दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट इज़ प्लग एंड प्ले। जैसे DVD लगाई तो उसी वक्त आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
तो इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वहाँ पर पहले इनको माउंट करना पड़ता था, पहले माउंट, फिर हार्डवेयर को माउंट किया, फिर अंदर जाके ओपन कर, फिर जब ही आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ता था तो वहाँ पर अनमाउंट करते थे। बहुत डिफ़िकल्ट होता था उस ज़माने में कि जो हार्डवेयर होता था डीवीडी को एक्सेस करना या कोई और चीज़, वहाँ पर सीडीज़, वहाँ पर डीवीडी तो नहीं थी, सीडीज़ थी हमारे पास आई थी, तो पहले माउंट और अनमाउंट करना पड़ता था, जिसके ज़रिए से हम सीडीज़ को इस्तेमाल करते हैं। नाउअडेज़ सिंपली आपने लगा दिया, प्लग इन हो गया, and you can play and can watch the movie, or you can listen the music. That's the function here, that's called plug and play. तो इससे बहुत कुछ आसानी हमारे पास आ गई जो इससे पहले हमारे काई में अवेलेबल नहीं था। So this is why what we say it is a graphical user environment operating system. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.